चलिए, अब नया क्वेश्चन है हमारे पास 10 मार्क्स का, ठीक है। और ये आया कब है, तो ये देखो आपके पास आईएससी का स्पेसिमेन का है, ये कब का, 2024 का, ठीक है। पढ़ के देखते क्या चीज़ है। यहाँ पर कहा गया कि मेरे पास 3 पार्टनर है, एक का नाम अखिल है, एक का नाम क्या है नितिन, एक का नाम क्या है सूरज। 3 पार्टनर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या क्या नाम है, अखिल, फिर नितिन, फिर सूरज, ठीक है। अब इनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, अखिल को 6% पर एनम, नितिन को 6% पर एनम, सूरज को 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको छोड़कर, सैलरी को छोड़कर। अगर ये लोग मतलब अखिल हो गया, नितिन हो गया या फिर सूरज हो गया, अगर ये लोग ड्राइंग करते हैं किसको छोड़कर, सैलरी को छोड़कर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी चार्ज करी जाएगी, इससे 4%, यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%। अच्छा, सैलरी दे रखी है, अखिल की तो कोई सैलरी नहीं है, नितिन की है 100 रुपये पर मंथ, सूरज की कोई सैलरी नहीं है। क्लियर। कमीशन बोल रहे हैं हम किसमें, ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस पे मैं अभी अलग से चर्चा करूँगा। फिलहाल आप ये समझो कि कमीशन किसको मिलने वाली है, अखिल को मिलेगी 10% के हिसाब से। क्लियर। आगे 1 अप्रैल 2022 की बात है। अखिल की कैपिटल 15,000 है, नितिन की 20,000 है और सूरज की है कितनी, 6,000। अगर आपको पुरानी बातें ध्यान होगी तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर इसके पीछे तुमको कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट, और यहाँ पर क्या है, डेबिट है। क्लियर हो रहा है। हाँ सर। अच्छा, 1 दिसंबर 2022 अखिल ने क्या करा है, और क्या कैपिटल लगाई 4,000। इसका मतलब देखो, अब ध्यान से समझना, अप्रैल के टाइम से लेकर कब तक, दिसंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने, 8 महीने तक इसकी कितनी थी, 15,000। और दिसंबर से लेके मार्च तक मतलब 4 महीने में और कितनी बढ़ गई, 4,000। मैंने और बोला, 15,000 पहले से थी और इसने और 4,000 रुपये लगा दी। ड्राइंग यहाँ पर पार्टनर्स की दी हुई है, सूरज की है 300 रुपये 1 अगस्त 2022 की, इसकी है 600 1 दिसंबर 2022, और नितिन ने विड्रू किया, सिर्फ अपनी सैलरी निकाली है। तो देखो इसने क्या निकाली, सिर्फ अपनी सैलरी निकाली। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितना चार्ज करेंगे, सबसे 4%, लेकिन किसको छोड़कर, सैलरी को छोड़कर। अगर मतलब कोई अपनी सैलरी निकालेगा तो उस पर हम लोग क्या नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद है, अखिल ने क्या करा है, विड्रू अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ऑन विच ही वॉज चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 52 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अखिल ने क्या किया है, अब यहाँ पे ना लिखा हुआ कुछ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, लेकिन दिक्कत की बात है हमको वो अमाउंट नहीं दी हुई, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमको एक हिंट दे रखी कि उसने कब निकाला, हर एक महीने की बिगनिंग में निकाला, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 52, तो मैं फॉर्मूले की हेल्प से अमाउंट यहाँ पर निकाल सकता हूँ। क्लियर। अच्छा, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो प्रॉफिट है वो बोला बिफोर ऑफ एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट वर 27,500। यहाँ पे मुझको प्रॉफिट भी दिया हुआ 27,500 रुपीज़ का। यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको क्या करना है, 1 2 और 3। पहला क्या बोला, कैलकुलेट ड्राइंग मेड बाय अखिल एवरी मंथ। सुनना ध्यान से, अखिल का केस यहाँ दिया हुआ है। अब देखो यार, स्मार्ट मूव क्या है कि जब आप ये देख रहे हो ना, जब आप यहाँ पर जाओगे कि आपको यहाँ पे ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो स्मार्ट मूव है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पूरा रिवाइज कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपको सारे केसेस रिवाइज हो जाने चाहिए। कि मैंने मंथली वाले केस तुमको समझाए थे, मैंने क्वार्टरली वाले तुमको समझाए थे, मैंने प्रोडक्ट मेथड तुमको समझाया था, वो सब आपको यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, या मुझको क्या निकालना है, उसकी मुझको यहाँ पर ड्राइंग्स निकालनी है।
कि यहाँ पर अखिल ने हर एक महीने कितनी ड्राइंग्स करी है। ध्यान देना, क्या पूरे साल भर की ड्राइंग्स पूछी? नहीं, हर एक महीने उसने कितनी ड्राइंग करी वो पूछी। क्लियर हुआ? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो आप मुझको? सर, पहले हो गया अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन देखो 100। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या बताया था, टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन 12। और ये आपको ना खुद रिवाइज करना है ये, कि यहाँ पर क्या कहा गया कि टोटल ऑफ ड्राइंग्स, फिर रेट कहा गया, एवरेज पीरियड कहा गया अपॉन 12। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला तुमको अगर ध्यान हो तो मैंने क्या बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। याद आ रहा है? अगर ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अखिल विड्रू अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगनिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब निकाल रहा है? हर एक मंथ की बिगनिंग पर निकाल रहा है। आ गया? तो बिगनिंग में क्या था कि अगर वो पहली बार निकालेगा तो 12 महीने बचेंगे, और अगर लास्ट बार निकालेगा तो 1 महीना बचेगा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो रहा? तो 12 + 1 12 + 1 डिवाइडेड बाय 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा? 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 2। याद भी आ रहा है? हाँ हाँ, कितना आ जाएगा? 6.5। क्लियर हुआ? इतनी बात या नहीं हो रही? हाँ सर, हो रही है। पक्का? तो इसका मतलब मुझे भी टोटल ऑफ ड्राइंग तो पता नहीं है, टोटल ऑफ ड्राइंग को मैं एक्स मान लूँ। हाँ। देखिए मुझको रेट तो पता है, रेट तो मुझको पता है। रेट कितना है? रेट है सर 10%। 10 नहीं है मेरे भाई, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 4%। 4%। आ रहा समझ में? हाँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/100। एवरेज पीरियड कितना है? 6.5। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6.5 अपॉन 12 इक्वल टू 52। ये देखो यहाँ पर तो मैं अगर इसको मैं सॉल्व करूं, देखना यहाँ पर क्या था, टोटल ऑफ ड्राइंग्स था मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन 12। तो मुझे टोटल ऑफ ड्राइंग्स तो नहीं पता, तो मैंने x मान लिया। यस सर। ठीक है, रेट की जगह मैंने 4/100 लिख दिया। हाँ। AP मैंने बता दिया कि 6.5 कहाँ से आया है, तो 6.5 अपॉन 2। ये 52 मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो 52 ये मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अखिल विड्रू अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ every month on which he was charged interest of 52 at the end of the year। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर कितना है ये 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4 26 डिवाइडेड बाय 1200 26 अपॉन ये 26 समझ रहे हो कहाँ से आया? ये 26 आया, मैंने इस 4 को 6.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अपॉन 1200 इक्वल टू 52। क्लियर हो गया? हाँ सर। आ गया समझ में? मैं यहाँ पे 26x लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इस 4 को 6.5 से मल्टीप्लाई करा, कितना है? 26 आया। तो जब x से मल्टीप्लाई करा तो 26x आ गया। हाँ सर। क्लियर हुआ? मैं अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो जो चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके साथ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो मैं कर सकता हूँ 1200 मल्टीप्लाई बाय 52 और डिवाइडेड बाय 26 कितना आ जाएगा? आंसर 2400। 2004। आ गया समझ में? हाँ सर। आंसर क्या आ जाएगा? 2400। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये जो 2400 है, ये जो 2400 आया, ये 2400 क्या आया?
टोटल ऑफ ड्राइंग्स है ये जो 2400 आया, 2400 क्या आया, टोटल ऑफ ड्राइंग्स। टोटल ऑफ ड्राइंग्स कितनी आया, 2400। और मुझको अगर निकालनी हो मंथली ड्राइंग, मुझको अगर क्या निकालनी हो मंथली तो मैं 2400 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 12 से। आ गया समझ में, किससे कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 200। क्या इतना समझा पाया मैं आपको ये, हाँ सर। पक्का। ये देखो फिर से क्या पूछा गया था कि मुझको क्या निकालनी है, ड्राइंग्स निकालनी है मेड बाय द अखिल एवरी मंथ, कि उसने हर एक मंथ कितनी ड्राइंग निकाली। तो मैंने ये आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया कि उन्होंने 200 निकाली। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। ये देखो पहले वाले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है कि जो भी उसकी मंथली ड्राइंग होगी उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी उसकी क्या होगी मंथली ड्राइंग उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ये 6.5 समझ गए, 6.5 क्या था, एवरेज पीरियड अपॉन 12। इन सबको क्या कर दिया पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया, 200 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। आंसर क्या आ गया, 200 200 आ गया। तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, पहले वाला समझने में, नहीं सर। या फिर से समझाऊँ। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा वाला है पास द जनरल एंट्री फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय अखिल। बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी बता देगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू हाँ। अखिल कैपिटल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नहीं सर। तीसरा क्या है, आपको अप्रोप्रिएशन बनाना है। अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखो, क्या बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 31 मार्च 2023 तक का हम बना रहे। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, प्रॉफिट से होगी। क्या यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ। कितना दिया हुआ प्रॉफिट, 27,500 500। दिया हुआ है। तो यहीं से कहानी की स्टार्ट होती है, ये तो आपको पता है हाँ सर। पक्का। 27,500 पता है ना आपको। हाँ हाँ। फिर सबसे पहले आप यहाँ पर बढ़े थे तो क्या दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% और 6%। हाँ। देखो इस पे तो कोई ये अखिल का देखना जरा, अखिल का किसका देखोगे आप, अखिल का पहले 15,000 था, फिर उसने बाद में 4,000 और लगाए। तो इसका देखना किस तरीके से आप निकालोगे, कितना था इसका पहले 15,000 मल्टीप्लाई बाय क्या रेट था 6%। तो मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए था, 8 महीने के लिए, 8/12। उसके बाद प्लस कितने रुपए लगाए इसने और 4,000। तो कितना हो जाएगा 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%। मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4/12। 4/12। ये सॉल्व कर दूंगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा, 600 प्लस ये कितना आ रहा 19,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा 380। टोटल कर लूँ 380 प्लस 600 कितना आ जाएगा 980। क्लियर हो गया। ये 980 समझ में आ गया आपको। हाँ। ये 980 आप समझ लोगे। नितिन का तो सिंपल है, नितिन के थे 20,000, तो 20,000 का 6% निकाल लो कितना आ जाएगा, 20,000 का 6% निकालोगे तो 1200। ये 1200 भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। 980 समझ में आया, 1200 समझ में आया, टोटल ये समझ में आ गया। यस सर। अब देखो यहाँ पे देखो तीसरे वाले का नहीं आएगा, समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि वो इसका डेबिट डेबिट बैलेंस है। हाँ, समझ गया। ठीक है। उसके बाद भैया सैलरी है, तो सैलरी किसको मिलेगी, सैलरी मिलेगी इसको नितिन को, यही तो है। देखो ये तो मैंने कर लिया ना, कैपिटल वाली बातें तो हो गई हमारी, है ना। और ये 4,000 ये भी मैंने कर लिया। अब ड्राइंग्स वाली बातें चलो भी देखते हैं और क्या है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अच्छा वो तो अभी पे। नितिन विड्रू ओनली हिज सैलरी, नितिन ने क्या निकाला, सिर्फ अपनी सैलरी निकाली। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। तो कहाँ दी हुई इसकी सैलरी, दिख रही कहीं पर। सर इसकी सैलरी 100 रुपीज़ पर मंथ है। अच्छा ये रही ना, तो 1200 रुपये हो जाएगी। तो अब ये भी समझ जाओगे कि ये कहाँ से आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक की तो दे ही रखी, 52 किसकी दी हुई, अखिल की 52 तो दे ही रखी। हाँ। और किसने निकाला, सूरज ने निकाला। तो सूरज ने 300 रुपये कब निकाले, 1 अगस्त को, और 600 रुपये कब निकाले, दिसंबर को। तो आप इसको इस तरीके से करोगे। कब कब निकाले इसने,
एक बार निकाले कितने, First 300 August को 300. और एक बार 600, December. एक बार 300 और एक बार 600। तो 300 कब निकाले इसने, अगस्त में, 1 अगस्त को। और ये 600 रुपये कब निकाले इसने, 1 दिसंबर को। अब मुझको बताओ, जब इसने अगस्त में निकाले होंगे तो रिमेनिंग मंथ कितने बचते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना आ रहा, 8। और जब इसने दिसंबर में निकाले होंगे तो यहाँ पर 4, तो मैं लिख दूंगा 8 3 जा इंटू 8, कितना आ रहा है, 2400। ठीक है यार, 600 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा, 2400। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आया समझ में, ये 2400, ये 2400 समझे। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो मैं क्या यूज़ करूँगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ Product. मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। याद आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों करा, ये प्रोडक्ट वाला, तो मैंने क्लास में ये चीज़ समझाई थी, जब ये अमाउंट और टाइम पीरियड सेम ना हो तब हम प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 2400 प्लस 2400 कितना हो रहा, 4800। कितना है रेट, कितना है रेट ड्राइंग का, 4%। हाँ. तो 4/100 इंटू 1/12, क्लियर हो गया। 4800 का 4% डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है इसका, 16। कोई दिक्कत इतने में, नहीं. इनका कितना आ रहा, ये आप समझ जाओगे 16 कहाँ से आया। ये 52 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 68 समझ जाओगे। अब मुझे ये आपको कमीशन समझानी है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने क्लास में समझाया था कि अगर आफ्टर वर्ड दिया हुआ हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद आ रहा, Yes, sir. तो नेट प्रॉफिट कितना था, 27,500, 27 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है कमीशन का, 10%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10/110। क्लियर हो गया। Yes, sir. तो मैं लिख दूंगा 27,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 कितना आ रहा, 2500 रुपये। इतना समझा पाया मैं, हाँ सर. पक्का। ये 2500 रुपये तुम्हारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर कमीशन में आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब जो साइड बड़ी उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं, Yes, sir. बड़ी में से हम छोटी को माइनस कर देते हैं। हाँ. जो बचता है वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट ही है। Profit. समझ और ये इनके बीच में बढ़ जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कर पाओगे इसको, हाँ सर. ये वर्किंग नोट तो मैंने समझाई दिया। ठीक है, करो इसको, स्टार्ट करो।